दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला रोमांच, थ्रिल, एक्शन, ड्रामे से भरपूर देखने को मिला। जहां राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा खासा स्कोर बनाया, लेकिन जवाब में दिल्ली के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2026 का 62वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल किस्मत के सिकंदर साबित हुए। अक्षर ने टॉस जीतते ही बिना एक सेकंड गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए दो बेहद विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। वहीं दिल्ली की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क ने। पहले ही ओवर की शुरुआत के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने स्टार्क की रफ्तार से बिल्कुल भी डरने के बजाय उन पर सीधा हमला बोल दिया। ओवर की शुरुआत में ही यशस्वी ने शानदार टाइमिंग के साथ पहला चौका जड़ा। इसके बाद अगली कुछ गेंदों पर उन्होंने अलग अलग दिशाओं में दो और शानदार चौके लगाकर दिल्ली के खेमे में हलचल मचा दी। अब बारी थी दूसरे ओवर की और दिल्ली के लिए गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी। लेकिन उनका स्वागत भी किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक खतरनाक गेंदबाज की तरह किया गया। ओवर की शुरुआती गेंदों के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपने हाथ खोले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। हालांकि लुंगी एनगिडी ने हार नहीं मानी और तुरंत शानदार वापसी की। ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे सकी। गेंद हवा में गई और वहां मौजूद मिचेल स्टार्क ने बिल्कुल आसान कैच पकड़ लिया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल की छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी का अंत हो गया। यशस्वी ने सिर्फ 9 गेंदों पर 12 रन बनाए और राजस्थान को तेज शुरुआत दिलाई। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए ध्रुव जुरैल। विकेट गिरने के बाद अक्सर बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलते हैं, लेकिन यहां कहानी बिल्कुल अलग थी। वैभव सूर्यवंशी पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं दिखा। तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार भी राजस्थान के बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ थे। वैभव सूर्यवंशी ने पहले शानदार चौका लगाया और फिर अगली ही कुछ गेंदों बाद एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल ने भी मौका मिलते ही शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इस पूरे ओवर में दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए और ओवर से कुल 16 रन आए। अब चौथे ओवर में लुंगी एनगिडी ने थोड़ी वापसी की कोशिश की। ओवर की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद एनगिडी ने कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए और दिल्ली को थोड़ी राहत मिली। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी था। 5वें ओवर में दिल्ली ने डेब्यू कर रहे युवा गेंदबाज त्रिपुराना विजय को गेंद थमाई। शायद दिल्ली को उम्मीद थी कि नया गेंदबाज कुछ कमाल करेगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के इरादे कुछ और ही थे। वैभव ने इस ओवर में आते ही हमला बोल दिया। पहले शानदार टाइमिंग के साथ लगातार 2 चौके लगाए और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद हवा में गई
और सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया और दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार। शुरुआत की 2 गेंदों पर बल्लेबाज शांत रहे, लेकिन इसके बाद ध्रुव जुरैल ने गियर बदल दिया। उन्होंने मुकेश कुमार को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। ओवर की अगली 3 गेंदों पर ध्रुव जुरैल ने 2 शानदार चौके और फिर काऊ कॉर्नर की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे थे और राजस्थान के बल्लेबाज हर गेंद पर रन बटोर रहे थे। इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स ने एक विकेट के नुकसान पर 75 रन बोर्ड पर लगा दिए। पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए डेब्यूटेंट त्रिपुराना विजय। दिल्ली को उम्मीद थी कि शायद ये ओवर थोड़ी राहत लेकर आएगा, लेकिन ध्रुव जुरैल कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरे थे। ओवर की शुरुआती गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने के बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने क्रीज से बाहर निकलते हुए बल्ला पूरी ताकत से घुमाया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए लगातार सिंगल्स चुराए और देखते ही देखते इस ओवर से कुल 11 रन आ गए। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट बदल दे, कोई नहीं जानता। 8वें ओवर में दिल्ली ने गेंद युवा गेंदबाज माधव तिवारी को थमाई और यही ओवर मैच में पहला बड़ा मोड़ लेकर आया। ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में भेजने का इरादा बनाया, लेकिन इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे सकी। गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और हवा में काफी ऊंची चली गई। बाउंड्री लाइन पर मौजूद डेविड मिलर ने बिल्कुल आसान कैच पकड़ लिया। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी का अंत हो गया। वैभव ने सिर्फ 21 गेंदों में 46 रन बनाकर राजस्थान को बेहद मजबूत शुरुआत दिलाई, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने आते ही बता दिया कि वो किसी भी तरह दबाव में खेलने वालों में से नहीं है। 9वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए और ओवर की तीसरी ही गेंद पर रियान ने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। यह चौका सिर्फ 4 रन नहीं था, बल्कि दिल्ली के लिए एक साफ संदेश था कि राजस्थान अभी रुकने वाला नहीं है। हालांकि वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद राजस्थान की रन गति थोड़ी धीमी जरूर हुई। दिल्ली के गेंदबाज अब लाइन और लेंथ पर वापस आ चुके थे। 10वें ओवर में माधव तिवारी ने शानदार कंट्रोल दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और राजस्थान पर थोड़ा दबाव बनाया, लेकिन इसी ओवर के साथ राजस्थान का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। फिर आया 11वां ओवर और यहां से रियान पराग का असली शो शुरू हुआ। गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल, लेकिन रियान ने पहली ही गेंद पर उनके स्वागत में डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दिल्ली की फील्डिंग सिर्फ गेंद को हवा में जाते हुए देखती रह गई और रियान यहीं नहीं रुके। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अक्षर पटेल को पूरी तरह दबाव में ला दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार। ओवर की पहली गेंद जरूर डॉट रही, लेकिन उसके बाद रियान पराग ने जो किया उसने पूरे स्टेडियम को खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने लंबा छक्का लगाया, तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा, फिर चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर मुकेश कुमार के पूरे ओवर की दिशा बदल दी। दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे और राजस्थान का डगआउट खुशी से झूम उठा।
13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए माधव तिवारी, लेकिन इस बार ध्रुव जुरैल ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। उन्होंने पहले स्वीपर कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। इसी के साथ राजस्थान की टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया और अब लगने लगा था कि स्कोर 200 के करीब पहुंच सकता है। अगले ओवर में अक्षर पटेल ने जरूर थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन रियान पराग पूरी लय में थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर सिंगल लेते हुए सिर्फ 23 गेंदों में अपनी धमाकेदार 50 पूरी कर ली। कप्तान की ये पारी राजस्थान के लिए बेहद खास बन चुकी थी, लेकिन तभी मैच में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क और उन्होंने अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदलकर रख दी। ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। बाउंड्री पर मौजूद अक्षर पटेल ने आसान कैच पकड़ लिया। रियान पराग 26 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डोनोवन फरेरा, लेकिन स्टार्क ने उन्हें पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार बना दिया। और फिर रवि सिंह आए, उन्होंने पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर स्टार्क ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट आए और दिल्ली कैपिटल्स पूरी ताकत के साथ मुकाबले में वापस लौट आई। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन बना लिए थे, जिसके बाद 16वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली कप्तान अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल ने यहां बेहद कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। हर गेंद पर राजस्थान के बल्लेबाज बड़े शॉट की तलाश में नजर आए, लेकिन अक्षर ने उन्हें एक एक बाउंड्री के लिए तरसा दिया। नतीजा ये रहा कि इस पूरे ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए। फिर आया 17वां ओवर और इस दबाव का पूरा फायदा उठाने आए युवा गेंदबाज माधव तिवारी। माधव ने शुरुआत की 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। अब दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव में 5वीं गेंद पर शुभम दुबे ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं रही। गेंद हवा में चली गई और बाउंड्री पर मौजूद त्रिपुराना विजय ने बिल्कुल आसान कैच पकड़ लिया। शुभम दुबे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली को एक और बड़ी सफलता मिल चुकी थी। अब मैदान पर आए दासून शनाका और आते ही उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। 18वें ओवर में लूंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और शनाका ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। हालांकि इस छक्के के बावजूद एनगिडी ने शानदार वापसी की और पूरे ओवर में सिर्फ 8 रन ही दिए, जिसके बाद 19वें ओवर में गेंदबाजी की कमान एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने संभाली। ओवर की पहली ही गेंद पर ध्रुव जुरैल ने तेज सिंगल लेते हुए सिर्फ 36 गेंदों में अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। राजस्थान के डगआउट में खुशी जरूर थी, लेकिन स्टार्क के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने पूरे ओवर में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर स्टार्क ने दासून शनाका को आउट कर दिया। शनाका ने 8 गेंदों पर 10 रन बनाए। अब बारी थी आखिरी ओवर की और गेंदबाजी करने आए लूंगी एनगिडी। इस ओवर में एनगिडी ने अपनी स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को पूरी तरह छका दिया। राजस्थान के बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गेंद बल्ले पर आ ही नहीं रही थी। आखिरी ओवर से सिर्फ 5 रन आए और इसी ओवर में ध्रुव जुरैल भी आउट हो गए। जुरैल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पर 53 रन बनाए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर में 8 विकेट खोकर
193 रन बोर्ड पर लगा दिए। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा था, जिसके बाद दिल्ली की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने आई, जहां दिल्ली की ओर से मैदान पर आए दो शानदार बल्लेबाज केएल राहुल और अभिषेक पोरेल। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर ने। पहले ओवर की शुरुआत हुई और अभिषेक पोरेल ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। आर्चर की तेज रफ्तार गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कवर पॉइंट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। ये शॉट देखकर दिल्ली के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। इतना ही नहीं, आर्चर इस ओवर में एक वाइड बॉल पर बाउंड्री भी दे बैठे, जिससे राजस्थान पर और दबाव बढ़ गया। देखते ही देखते पहले ही ओवर से 14 रन आ गए और दिल्ली ने शानदार शुरुआत कर दी। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एडम मिलने, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज पूरी तरह अटैकिंग मूड में थे। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर रन लेने के दौरान राजस्थान की फील्डिंग में चूक हुई और ओवरथ्रो के जरिए दिल्ली को एक और चौका मिल गया। राजस्थान के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। इस ओवर से भी 13 रन आए और सिर्फ 2 ओवर में दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था, जिसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए। इस बार स्ट्राइक पर थे केएल राहुल और राहुल ने ओवर की शुरुआत ही शानदार चौके के साथ की। गेंद को उन्होंने बेहद खूबसूरती से टाइम किया और बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लेकिन ओवर का असली धमाका आखिर में देखने को मिला, जब अभिषेक पोरेल ने फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अब चौथे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली ब्रिजेश शर्मा ने, लेकिन अभिषेक पोरेल आज बिल्कुल अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने इस ओवर में लगातार बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाकर राजस्थान के कप्तान की टेंशन और बढ़ा दी। गेंदबाज बदल रहे थे, फील्ड बदल रही थी, लेकिन पोरेल का आक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया और अभी सिर्फ 4 ओवर ही पूरे हुए थे। अब 5वें ओवर में एक बार फिर गेंद लेकर आए एडम मिलने। इस बार केएल राहुल ने जिम्मेदारी संभाली। ओवर की पहली 2 गेंदों पर राहुल ने थोड़ा समय लिया, लेकिन तीसरी गेंद पर जैसे ही उन्हें शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिली, उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। यह छक्का देखकर दिल्ली के फैंस खुशी से उछल पड़े। अब राजस्थान के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंदबाजी करने आए ब्रिजेश शर्मा। शुरुआत की 4 गेंदों पर उन्होंने शानदार कंट्रोल दिखाया और सिर्फ 4 सिंगल दिए। ऐसा लग रहा था कि शायद राजस्थान थोड़ा दबाव बना लेगी, लेकिन अभिषेक पोरेल का इरादा कुछ और ही था। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर पोरेल ने गियर बदल दिया और लगातार बैक टू बैक 2 चौके लगाकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन बना लिए थे। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दासून शनाका, लेकिन यहां भी दिल्ली के बल्लेबाज नहीं रुके। पहले अभिषेक पोरेल ने डाउन द ग्राउंड शानदार चौका लगाया और फिर केएल राहुल ने मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 13 रन आए और दिल्ली की पकड़ मैच पर और मजबूत होती चली गई। हालांकि इसके बाद राजस्थान ने थोड़ी वापसी करने की कोशिश की। 8वें ओवर में यशराज पूंजा ने सिर्फ 5 रन दिए और 9वें ओवर में दासून शनाका ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन खर्च किए। इससे राजस्थान को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन दिल्ली अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में थी। फिर आया 10वां ओवर और गेंदबाजी करने आए यशराज, लेकिन केएल राहुल ने इस ओवर की शुरुआत ही डाउन द ग्राउंड शानदार छक्के के साथ की। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर
अभिषेक पोरेल ने एक आसान सिंगल लेते हुए अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 105 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वां ओवर लेकर आए ब्रजेश शर्मा। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को बड़ी सफलता दिला दी। अभिषेक पोरेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच थमा बैठे, जहां डोनोवन फरेरा ने शानदार कैच पकड़ते हुए उनकी पारी का अंत कर दिया। अभिषेक पोरेल ने 31 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेली और दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब बल्लेबाजी करने के लिए साहिल परख मैदान पर आए। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जरूर आया। इसके बाद 12वां ओवर करने आए यशराज पूंजा। इस ओवर में दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों ने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया और समझदारी के साथ सिंगल डबल लेते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए जोरफा आर्चर आए और उन्होंने आते ही राजस्थान रॉयल्स को एक और बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की 3री गेंद पर साहिल परख ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के दस्तानों में चली गई। साहिल परख 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन जोरफा आर्चर ने बेहद सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए। 14वें ओवर में एक बार फिर यशराज पूंजा गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को बांधे रखा, जहां 2 डॉट गेंद और 2 सिंगल ही आए। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 7 रन आए और मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो चुका था। 15वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने दासुन शनाका को गेंद थमाई। ओवर की 3री गेंद पर उन्होंने शानदार गेंद डालते हुए केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। राहुल ने 42 गेंदों पर 56 रनों की बेहद अहम पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए। ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर दबाव थोड़ा कम किया। 15 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट पर 142 रन था और जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 52 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में एडम मिल ने गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने शानदार लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दिल्ली के बल्लेबाज इस ओवर में कोई बड़ी बाउंड्री लगाने में सफल नहीं हो पाए। 17वें ओवर में जोरफा आर्चर ने फिर से राजस्थान को बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने ऑन साइड की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और डीप स्क्वायर लेग पर यशस्वी जायसवाल ने आसान कैच पकड़ लिया। ट्रिस्टन स्टब्स सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। अब डेविड मिलर बल्लेबाजी करने आए। इसी ओवर की 4थी गेंद पर अक्षर पटेल ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाया। इस ओवर से राजस्थान को 1 विकेट और 8 रन मिले। अब दिल्ली को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 35 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में डोनोवन फरेरा गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार डेविड मिलर ने हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। फिर आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी हाथ खोलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 16 रन आए और मुकाबला एक बार फिर दिल्ली की तरफ झुक गया। 19वें ओवर में ब्रजेश शर्मा ने आते ही डेविड मिलर को मिड विकेट पर दासुन शनाका के हाथों कैच आउट करवा दिया। मिलर सिर्फ 9 रन बनाकर लौट गए।
अब आशुतोष शर्मा बल्लेबाजी करने आए। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। फिर आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। अब दिल्ली को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन चाहिए थे। 20वां ओवर लेकर एडम मिलने आए, लेकिन आशुतोष शर्मा ने ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए दिल्ली कैपिटल को यादगार जीत दिला दी। आखिरकार दिल्ली कैपिटल ने 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।